भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में किसानों की भूमि अधिग्रहण किए जाने के संबंध में दिल्ली देहरादून हाईवे किसान संघर्ष समिति के बैनर तले दर्जनों की संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने एनएचएआई और कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों पर किसानों के खेतों में जबरन घुसने का प्रयास किए जाने का आरोप लगाते हुए डीएम को एक ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली देहरादून हाईवे संघर्ष समिति के सचिव विदेश मलिक के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में किसान जनपद की कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां समिति के सचिव विदेश मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली सहारनपुर देहरादून 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कार्य जारी है, जिसमें शामली जनपद के भी कई गांवों के सैकड़ों किसानों की भूमि कॉरिडोर की जद में आई है, लेकिन किसानों को उनकी भूमि का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते पिछले करीब 9-10 माह से दिल्ली देहरादून हाईवे किसान संघर्ष समिति द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या को लेकर समिति द्वारा प्रशासन और एनएचएआई के अधिकारियों के साथ भी एक बैठक की गई थी, जो कि बेनतीजा रही। किसानों का आरोप है कि अब तक उनकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, लेकिन एनएचएआई और कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी विभिन्न कार्यों हेतु किसानों के खेतों में जबरन घुसने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते किसानों में भारी रोष व्याप्त है, जिससे टकराव की स्थिति भी बनी हुई है। दिल्ली देहरादून हाईवे संघर्ष समिति द्वारा जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की गई है कि जब तक किसानों को उनकी भूमि का उचित मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक कोई कर्मचारी किसानों के खेतों में घुसने का प्रयास न करे। यदि ऐसा हुआ तो टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। मेरा नाम विदेश मलिक, दिल्ली देहरादून हाईवे किसान संघर्ष समिति आई है आज ये ज्ञापन देने के लिए डीएम साहब को। इसमें हमारा संघर्ष पिछले 9-10 महीने से चल रहा है, आपको जानकारी है ही है। अभी एनएचएआई और प्रशासन और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो ज़बरदस्ती खेतों में घुसने की कोशिश कर रही है। किसानों में आक्रोश है, किसान उनका विरोध कर रहे हैं। तो आज हम मैडम को ये कहने के लिए आए हैं कि अगर ऐसा प्रयास किया गया तो टकराव हो सकता है, उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जब तक हमारी बातों का समाधान नहीं निकलता, हमारी समस्याओं का, तब तक कोई घुसने का प्रयास न करा खेतों में। कहाँ पे हुए थे, मतलब ज़बरदस्ती वाले मामले कुछ हुए कहीं पे? हाँ, ये एक तो बागपत में हुआ, बिजरोड़ गाँव में, और हमारे यहाँ पर भी ख्यावड़ी में आए थे और हिरनवाड़ा में आए थे। वो किसानों ने विरोध किया, वापस कर दिए वहाँ से। तो ऐसा प्रयास ना किया जाए जब तक बातचीत से कुछ समाधान नहीं निकलता हमारी समस्याओं का। क्या मांग है अब आपकी? मांग तो हमारी सबसे पहले तो मुआवजे की मांग है। जो आज का बाजार भाव है उसके हिसाब से हमें मुआवजा दे दिया जाए। किसान खुशी खुशी अपनी ज़मीन दे देगा। किसान विकास के कार्य में बाधा नहीं बनना चाहता। और बहुत सारी समस्याएँ हैं, जैसे सर्विस रोड भी चाहिए होगा, अंडरपास भी चाहिए, कुछ परिसंपत्तियों का मूल्यांकन था, उसकी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सारी चीज़ें हैं। और भी जो एक्ट के अनुसार हम ये कह रहे हैं कि जो भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 है उसके हिसाब से जो भी हमारा मुआवजा बनता है वो हमें दे दिया जाए। अच्छा, अगर सरकार आपकी मांगें पूरी नहीं करती है तो क्या कदम होगा आपका? कदम तो यही होगा, हमारे साथ में पूरा समाज जुड़ा हुआ है। बाबा जी आ रहे हैं, खाप चौधरी सभी किसान के साथ में अगर ये अत्याचार करने का प्रयास करेंगे तो हमारे साथ में सारा समाज खड़ा है। भारतीय किसान यूनियन हमारे साथ खड़ी है। टिकैत साहब ने पहले भी यहाँ पर आके पंचायत की थी हमारे पक्ष में। तो किसान बिल्कुल ज़मीन नहीं देगा इस भाव में। कोड़ियों के भाव लेना चाह रहे हैं ज़मीन को। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।